नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम लेवल स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पहला टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर आप हिस्ट्री की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से करते होंगे, पर आज हम उससे भी पहले का इतिहास पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न भी बनते हैं। पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करेंगे। इसलिए आप पहले वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत में जो भी घटनाएं घटित होती है उसको इतिहास कहा जाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड। सेकंड है आधे ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। थर्ड है ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल में इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। सेकंड है आधे ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आधे ऐतिहासिक काल में इसमें मानव लिपि से तो परिचित था, पर इसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। ऐतिहासिक काल मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वहीं पढ़ी हुई जा सकती थी। तो आज हम बात करेंगे केवल प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। इसकी जानकारी केवल हमें अवशेषों से प्राप्त हुई है। प्राग ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को और अध्ययन से जानने के लिए दो भागों में बांटा गया है, पाषाण काल, ताम्र काल। सबसे पहले बात करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। और वहीं बात करें भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे तीन भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को और अध्ययन से जानने के लिए तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, सेकंड है मध्य पाषाण काल, थर्ड है नव पाषाण काल। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यह इतिहास का क्या था? सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये जो काल अवधि है ये मैंने एनसीईआरटी से उठाई हुई है, तो अलग अलग किताबों में इसकी डेट अलग अलग मिलेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसी समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इसी समय में मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन अस्थिर था तथा शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता था। पूरा पाषाण काल में मानव अस्थिर था तथा शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता था। इस समय का मानव खानाबदोश था। और इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। जो बड़े बड़े पत्थर थे उनका बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। वही बात करें, इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। और बेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। बेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है। और पूरा पाषाण काल के मनुष्य संभवतः निग्रेटो जाति के थे। पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो निग्रेटो पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं इनको।
तो पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसी समय मानव को आदि मानव कहा जाता था और पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके अपना भोजन संग्रह करता था। और वहीं बात करें इस समय का मानव खानाबदोश था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया और भीम बेटका की गुफा में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। पूरा पाषाण काल के मनुष्य संभवतः निग्रेटो जाति के थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय था, ठीक है। और इसकी काल अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसकी जो काल अवधि है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें मध्य पाषाण काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या था? कुत्ता था। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। वहीं बात करें इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये थे मध्य पाषाण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बार फिर से देखते हैं इनको। मध्य पाषाण का यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी काल अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और मध्य पाषाण काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव ने पशुपालन कब आरंभ किया था? तो कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में शुरू किया था, ठीक है। और मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या था? कुत्ता था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। पूरा पाषाण काल में क्या था? इस समय मानव मानव का जीवन अस्थिर था और शिकार करके अपना भोजन संग्रह करता था। इसमें क्या नवपाषाण काल में क्या था? मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। मध्य काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस समय मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशु भी शुरू कर दिया, ठीक है। विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। इस समय में क्या था? मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया और साथ में पशुपालन भी शुरू कर दिया, ठीक है। विधिवत रूप से पशुपालन शुरू कर दिया। और नेक्स्ट बात करते हैं पहिए की खोज मनुष्य ने नवपाषाण काल में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा क्वेश्चन है। तो पहिए की खोज कौन से काल में हुई थी? नवपाषाण काल में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। तांबे की खोज की कर ली थी इस समय, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु की खोज की थी। सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की थी? तांबा धातु की खोज की थी। और सबसे पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज कौन सा था? जौ था। इनसे संबंधित कुछ अवशेष मिले हैं। तो बात करते हैं मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर सबसे पहले मनुष्य ने कृषि की थी। तो सबसे पहले कृषि के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसके परिणाम
मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके परिणाम मेहरगढ़ बलूचिस्तान से देखने को मिलते हैं। तो मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की थी। बुरजोम कश्मीर, बुरजोम का कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर यानी कि गर्त आवास में रहता था, और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला कहाँ से? बुरजोम कश्मीर से। यहाँ के कश्मीर में क्या है कि ज़्यादा ठंड पड़ती है, और कुत्ते क्या है कि अपने पैरों से गड्ढा खोद कर ठंड से बचने के लिए वहाँ पर बैठते हैं। तो मनुष्य के भी साथ है यहाँ पर कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोल्हाड़ा उत्तर प्रदेश। यहाँ से चावल की खेती यानी चावल के प्रमाण का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्हाड़वा कोल्हाड़वा उत्तर प्रदेश। यहाँ से चावल की खेती यानी कि चावल के प्रमाण का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्हाड़ा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले चावल की खेती के चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कोल्हाड़ा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। तो सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण कहाँ मिला है? भीमबेटका की गुफा में। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर कनिंगम को, रॉबर्ट हुक को, हेरोडोटस को या अरस्तु को। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? ऑप्शन है कुत्ता, गाय, बैल, हाथी। तो मैंने पीछे बताया था कि पहला पालतू जानवर कौन सा है? तो वह है कुत्ता। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस काल को माइग्रोलिथ काल कहा जाता है? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैंने बताया था कि पूरा मध्यपाषाण काल के समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और छोटे हथियारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसे किस में बिताया सबसे ज्यादा? पूर्व पाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? ऑप्शन है लोहा, तांबा, पीतल, सोना। तो सबसे पहले कौन सी धातु खोज की थी? तांबा की खोज की थी। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु की खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है मेहरगढ़, बुझोम, धोलावीरा, कोल्हड़वा। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले खेती कहाँ की गई थी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। सबसे पहले कृषि की गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट बात नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ को देखने को मिले थे? ऑप्शन है मेहरगढ़, बुरझोम, कोलिडवा और धोलावीरा। तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने को कहाँ मिले थे? मैंने बताया था कोलिडवा। कोलिडवा उत्तर प्रदेश में चावल की खेती या चावल के साक्ष्य देखने को मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं, चावल की खेती या चावल के प्रमाण का प्राचीनतम साक्ष्य कोलिडवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर क्या है? पूर्वापाषाण काल में मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूर्वापाषाण काल। नेक्स्ट बात करें, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहिए की खोज मनुष्य ने नवपाषाण काल में की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ पर गड्ढे खोद कर मानव निवास करता था? तो कहाँ पर गड्ढे खोद कर मानव निवास करता था? ऑप्शन है मेहरगढ़, बुरझोम, कोलिडवा, धोलावीरा। तो कहाँ पर करता था? बुरझोम जो जम्मू कश्मीर में है। मैंने बताया था ना
यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बुरझोम कश्मीर में मनुष्य के जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर या गर्तावास में रहता था, और यहाँ पर मनुष्य के साथ को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, गुफाओं की शैल चित्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोस्तों ये थे प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।